धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। रविवार का सत्संग सुबह जो 9:30 से 11 बजे तक होता था, आप सभी को विदित होगा। पिछले रविवार को हमने उसे अभी विराम दे दिया है, तो अभी रविवार का सत्संग हम अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब आर्य समाजें खुल गई हैं, तो सभी लोग अब समाज में जाना प्रारंभ करें, इसलिए रविवार के सत्संग को अभी विराम दिया गया है। शुक्रवार का सत्संग अभी चलता रहेगा, प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। और आइए भजनों के क्रम को हम प्रारंभ करें, और उसके पश्चात आज बहुत सुंदर प्रवचन व्याख्यान जो है वो सुषमा आर्या जी पानीपत से, उनका होगा अभिनिवेश क्लेश के ऊपर चर्चा होगी। तो आइए भजनों के क्रम को प्रारंभ करें। और सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है, हमारे मध्य में तमिलनाडु चेन्नई से भानु प्रताप हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं, तो बच्चों के इस भजन के साथ ही आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करना चाहेंगे। और उसके बाद में आदरणीय सुमन बत्रा जी, आप कृपया तैयार रहिएगा। मनोज कुमार के नाम से आप जुड़े हुए हैं। भानु प्रताप जी अपना भजन। हाँ जी जतिंदर जी, मैं भी हूँ एक। नमस्ते जी, मैं भी कमला हंस एक भजन नमस्ते नमस्ते जी। इस नमस्ते चूहे की जी। घटना ने बालक शंकर को विचलित कर दिया। सच्चे शिव दर्शन की भावना बलवती होने लगी। इस घटना के बाद पुत्र की चिंता बढ़ गई है। खोए खोए रहे रात्रि की निंद्रा उड़ गई है। सोच दिन रात करे भारी। पत्थर को भगवान समझ रही है दुनिया सारी। बहन की मृत्यु हुई घर में, आंसू पी कर खड़े मूलरी सोच करे मन में। मौत से सब डरते भाई, है क्या ऐसी चीज बनी जो सबको दुखदाई। गजब एक और भयो भारी, सबसे प्यारे चचा आग की बारी। मृत्यु की देख भयंकरता, कैसे इस
से बचू बढ़ गई दिल में व्याकुलता। मूल जी मन में सोच किया, बिना त्याग वैराग्य किसी को मिला नहीं पिया। प्रभु उपकार है बहुत किया, करने को उद्धार विश्व का बीज डाल दिया। प्रभु उपकार है बहुत किया, करने को उद्धार विश्व का बीज डाल दिया। बालक मूलशंकर को मृत्यु ने इतना भयभीत कर दिया कि वह मृत्यु से बचने के उपाय सोचने लगा। संसार असार लगने लगा, पारिवारिक बंधनों से विमोह पैदा होने लगा। अब नर छोड़ जगत के फिर देर न तेरे जाने में। अब नर छोड़ जगत के फिर देर न तेरे जाने में। 9-10 मास गर्भ में रहता, पैदा होए काल खा जाता। जन्म मरण का चक्र घूमता उम्र बिताने में। अब नर छोड़ जगत के फिर देर न तेरे जाने में। अब नर छोड़ जगत के फिर देर न तेरे जाने में। बालापन हंस खेल गवाया, होकर बड़ा बहुत गर्वाया। काया जर जर हो लगा क्यों इसे सजाने में। छोड़ जगत के फिर देर न तेरे जाने में। अब नर छोड़ जगत के फिर देर न तेरे जाने में। सुंदर तन अग्नि में जलता, सब कुछ पड़ा यही रह जाता। फिर कैसा अभिमान अरे नर देख जमाने में। अब नर छोड़ जगत के फिर देर न तेरे जाने में। अब नर छोड़ जगत के फिर देर न तेरे जाने में। प्रभु का नाम सुमिर ले बंदे, छोड़ सभी ये गोरख धंधे। भव सागर में पड़ा हुआ क्यों उम्र गंवाने में। अब नर छोड़ जगत के फिर देर न तेरे जाने में। अब नर छोड़ जगत के फिर देर न तेरे जाने में। मूल शंकर के वैराग्य दिल में बसा, मोह ममता से चित्त अलग कर लिया। अब न शादी के दिन बंधूंगा कभी, धार ऐसा कठिन व्रत मन में लिया। घर में शादी की होने लगी तैयारियां, राह अपनी को बालक लगा खोजने। किस दिशा में गमन कर मिलेगा प्रभु, कौन बतलाए उसको लगा सोचने। मूल शंकर के वैराग्य दिल में बसा, मोह ममता से चित्त अलग कर लिया। मोह ममता से चित्त अलग कर लिया। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद भानु प्रताप जी, आपने बहुत सुंदर प्रसंग ऋषि के जीवन का सुनाया। जब ऋषि को अपने चाचा की और बहन की मृत्यु को देख करके बहुत एक मन के अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न हुई कि यह मृत्यु क्या है जो सभी को अपना ग्रास बनाए जा रही है। क्या इस मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जो चाचा उन्हें बहुत प्रिय थे, उनकी सारी समस्याओं का हल वो किया करते थे। जब वो चाचा भी उनके मध्य में नहीं रहे तो मन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुआ कि इस मृत्यु को मुझे जानना है कि ये मृत्यु क्या है और कैसे इस मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो एक तो यह चाचा की और बहन की मृत्यु की घटना और एक वो शिवरात्रि की घटना, इन दोनों घटनाओं का महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन में एक विशेष महत्व है। इन दोनों घटनाओं से एक अलग प्रकार का एक झंझावात उनके मन में उत्पन्न हुआ और उस
झंझावात को दूर करने के लिए वो ऋषि घर से निकल पड़ा बालक मूलशंकर, और आप सभी जानते हैं आगे की सारी घटनाओं को कि एक बहुत बड़ा आर्य समाज रूपी क्रांति उन्होंने पैदा कर दी। तो बहुत सुंदर प्रसंग आपने सुनाया, बहुत धन्यवाद भाई भानु आपका। आइए, मेरी प्रार्थना है सुमन बत्रा जी से, कृपया आप अपना भजन सुनाएं, और उसके बाद में संतोष शर्मा जी आप कृपया तैयार रहेंगे। मुझे भी समय देना जितेंद्र जी। जी अवश्य। निर्मल डावरा बोल रही हूँ, मुझे भी देना। हेलो जी जी। मैं निर्मल डावरा फरीदाबाद से। कमला हंस जी। का एक भजन बोलना चाहेगी। जी मैं लिख लेता हूँ, आज थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे क्योंकि बहुत सारे नाम पहले से हैं, तो मैं जरूर कमला प्रयास करूंगा। मैंने हाँ लिख लिया है, बहुत धन्यवाद। अब सुमन बत्रा जी कृपया अपना भजन सुनाएं, और उसके बाद में संतोष शर्मा जी कृपया तैयार रहें। निर्मल डावरा फरीदाबाद से। जी मैंने लिख लिया, आपने बोल दिया, मैंने लिख लिया। मेरा नाम है क्या? अभी तक तो नहीं है, पर जरूर प्रयास करेंगे। अच्छा जी आप सबसे पहले हो। जी। सुमन बत्रा जी। सुमन बत्रा जी। सुमन बत्रा जी अभी नहीं है शायद तैयार। संतोष शर्मा जी कृपया आप अपना भजन प्रारंभ कर सकते हैं। संतोष शर्मा जी। संतोष शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी संतोष शर्मा जी, आपका अभी आवाज तो आपने खोल ली है, एक बार वीडियो भी ऑन कर लीजिए। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? आवाज आ रही है, वीडियो भी ऑन कर लीजिए। अच्छा जी। वीडियो ऑन नहीं हो रहा, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मैं गाना शुरू करती हूँ। हाँ जी आप शुरू कर दीजिए, बिना वीडियो के कर दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी। और उसके बाद में आशा जी दिल्ली से जुड़ी है हमारे मध्य में, आशा जी कृपया तैयार रहें इसके बाद। एक ऋषि का ही भजन सुना रही हूँ मैं, स्वरचित भजन। ऐ ऋषि एहसान तेरे हम भुला ना पाएंगे। ऐ ऋषि एहसान तेरे हम भुला ना पाएंगे। याद बन के गीत होठों पर सदा ही आएंगे। ऐ ऋषि एहसान तेरे हम भुला ना पाएंगे। झूठ और पाखंड को समझे थे जो अपना धर्म, ज्ञान चक्षु खोल के उनका मिटाया था भरम, उनका मिटाया था भरम। एक ठोकर खा चुके हैं और नाम खाएंगे। ऐ ऋषि एहसान तेरे हम भुला ना पाएंगे। तम मिटा ज्ञान का तेरे सत्यार्थ प्रकाश से, तम मिटा ज्ञान का तेरे सत्यार्थ प्रकाश से। जो चमन उजड़ा बसा फिर तेरे ही तो प्रयास से।
तेरे ही तो प्रयास से महल नौ रखा बना, तीर्थ ये बतलाएंगे ऐ ऋषि एहसान तेरे हम भुला ना पाएंगे। जहर जिसने खा दिया उस पर दया दिखला गया, जहर जिसने खा दिया उस पर दया दिखला गया, शत्रु को भी माफ कर दो ये हमें सिखला गया, ये हमें सिखला गया। तेरे पथ पर हम कदम आगे बढ़ाते जाएंगे ऐ ऋषि एहसान तेरे हम भुला ना पाएंगे। एक दीपक बुझ गया काली अंधेरी रात में, एक दीपक बुझ गया काली अंधेरी रात में, दे गया हमको उजाला किंतु वो सौगात में, किंतु वो सौगात में। तेरे ये बलिदान ऋषिवर कभी विफल ना जाएंगे ऐ ऋषि एहसान तेरे हम भुला ना पाएंगे। रुक नहीं सकते कदम अब तो किसी तूफान से, रुक नहीं सकते कदम अब तो किसी तूफान से, ओम का परचम सदा लहराएगा बस शान से, लहराएगा बस शान से। वेदों की घर घर ऋचाएं हम यूं ही गुंजाएंगे ऐ ऋषि एहसान तेरे हम भुला ना पाएंगे। याद बन के गीत होठों पर सदा ही आएंगे ऐ ऋषि एहसान तेरे हम भुला ना पाएंगे ऐ ऋषि दयानंद सरस्वती। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद संतोष शर्मा जी, बहुत ही सुंदर भजन आपने स्वरचित, अपने बहुत अच्छे भजन आप लिखती हैं और बहुत अच्छे लय में आपने उस भजन को गाया, बहुत अच्छा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के एहसान हम वास्तव में नहीं भुला सकते। जी राज चावला जी स्वागत। जी बहुत स्वागत जी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के एहसान वास्तव में भुलाए नहीं जा सकते हैं। मुमकिन गिने जाएं सहरा के जर्रे, समुद्र के कतरे, फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उन सभी को जो एहसान तेरे हैं ऋषिवर ऊपर हमारे। उस महर्षि के हमारे ऊपर इतने सारे एहसान हैं। और आपने एक अंतरा उसमें बोला, एक दीपक बुझ गया दीपावली की रात में, दे गया हमको उजाला किंतु वो सौगात में। एक दीपक वो बुझ गया लेकिन हम सभी को, इस पूरी मानवता को एक उजाला दे करके चला गया। जिंदगी को तपाए दे रहा हूँ, स्वर्ण को कुंदन बनाए दे रहा हूँ, आंधियों को रोशनी मिलती रहेगी, आज वो दीपक जलाए दे रहा हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद संतोष वर्मा जी, सुंदर भजन आपने सुनाया। अब मेरी प्रार्थना है आशा ढींगड़ा जी जो कि दिल्ली से हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं, एक भजन आप कृपया सुनाएं और उसके बाद में शशि प्रभा जी आप कृपया तैयार रहेंगी। सबको नमस्ते। मैं अपने हस्बैंड का लिखा हुआ एक भजन गा रही हूँ। धरती के कण कण में प्रभु का निवास है, प्रभु का निवास है। मन की आंखों से देख प्रभु तेरे पास है। धरती के कण कण में इस मन के मंदिर में अभी कुछ नेटवर्क की दिक्कत है शायद। प्रकाश है। मन की आंखों से देख प्रभु तेरे पास है। धरती के कण कण में प्रभु का निवास है, प्रभु का निवास है। मन की आंखों से देख प्रभु तेरे पास है। तेरे चरणों की धूली से लाखों पापी तर जाते हैं और भटके राही को यहाँ रास्ते मिल जाते हैं। मुझ पे दया करोगे मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। मन की आंखों से देख प्रभु तेरे पास है। मोह माया के बंधन ये रिश्ते झूठे नाते हैं। तेरे द्वार पे आकर ही सारे सुख चैन पाते हैं। छूटे ना साथ तेरा, छूटे ना साथ तेरा। तुमसे ये आस है, तुमसे ये आस है। मन की आंखों से देख प्रभु तेरे पास है। मेरी इस जीवन के प्रभु जीने के सहारे हो। सारी दुनिया में हमें प्रभु तुम ही प्यारे हो। राज कृष्ण को दरस की रहती सदा प्यास है, रहती सदा प्यास है। मन की आंखों से देख प्रभु तेरे पास है। धरती के कण कण में प्रभु का निवास है, प्रभु का निवास है। मन की आंखों से देख प्रभु तेरे पास है। धन्यवाद सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदर भजन। और आदरणीय कृष्ण जी का लिखा हुआ आपके पतिदेव का, उन्हें भी हमारी तरफ से आप साधुवाद दीजिए। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। धरती के कण कण में उस प्रभु का वास है और मन की आंखों से देख प्रभु तेरे पास है। यदि हम वास्तव में अपनी मन की आंखों को खोल करके देखें तो वह परमपिता परमात्मा हमसे कहीं दूर नहीं है, क्योंकि उसके साथ में ना तो हमारी काल की दूरी है और ना ही हमारी कहीं स्थान की दूरी है। वह परमपिता परमात्मा सदैव हमारे पास उपस्थित है। देखने का शौक तो आंखों को बंद कर, है दिखना यही कि न दिखा करे कोई। तो उस परमपिता परमात्मा को देखने का शौक है तो आंखों को खोल करके नहीं, भौतिक चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता। उसे देखना है तो हमें आंखें बंद करके अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर देखना होगा, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। वह परमपिता परमात्मा हमारे हृदय मंदिर के अंदर विराजमान है। बहुत धन्यवाद, सुंदर भाव, अच्छा भजन आपने सुनाया। अब मेरी प्रार्थना है शशि प्रभा जी से, जो दिल्ली से हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं। शशि प्रभा जी कृपया अपना एक भजन सुनाएं। इस बीच में हमारे मध्य में बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं, उन सभी का मैं अगर नाम लूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे प्रधान आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी भी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। माता रुक्मणी टुटेजा जी बहुत स्वागत। अर्जुन देव कालरा जी, सरोज कालरा जी जयपुर से जुड़े हुए हैं। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, किरण गुप्ता जी,
निशी जी राजपुरा से, पुष्पा आर्य जी हापुड़ से, कृष्णा मुखी माता जी, सुभाष गेरा जी पुणे से, लाज गुप्ता जी पलवल से, सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से, और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय उर्मिला जी गुड़गांव से, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय सुधा महाजन जी नोएडा से आपने ज्वाइन किया है। आइए, मेरी प्रार्थना है शशि प्रभा जी से कि कृपया अपना भजन आप सुनाएं। शशि प्रभा जी, उसके बाद संतोष नंदवानी जी कृपया तैयार रहेंगी। मेरी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है। वीडियो नहीं आ रहा? आ रहा है, आपका आ रहा है हमारे पास। अच्छा, मेरे सामने नहीं आ रहा। हाँ, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, लीजिए। दिखा दे तो अच्छा है। आदरणीय जितेंद्र जी, सभी जुड़े हुए बंधुओं, माताओं और बहनों, मैं शशि प्रभा आर्य दिल्ली से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। एक प्रभु भक्ति का भजन छोटा सा आपके सम्मुख में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पुराना भजन है, आप सबको आता है, आप भी गुनगुनाइए। जिस रंग में परमेश्वर राखे, जिस रंग में परमेश्वर राखे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना। जिस रंग में परमेश्वर राखे, जिस रंग में परमेश्वर राखे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना। वो चाहे तो ताज पहना दे, वो चाहे तो ताज पहना दे, वो चाहे तो भीख मंगवा दे, वो चाहे तो भीख मंगवा दे। मुख से कुछ नहीं कहना, मुख से कुछ नहीं कहना, मुख से कुछ नहीं कहना, मुख से कुछ नहीं कहना। जिस रंग में परमेश्वर राखे, जिस रंग में परमेश्वर राखे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना। सुख में उसको भूल न जाना, सुख में उसको भूल न जाना, दुख आने पर ना घबराना, दुख आने पर ना घबराना। सुख दुख दोनों सहना, सुख दुख दोनों सहना। जिस रंग में परमेश्वर राखे, जिस रंग में परमेश्वर राखे,
उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना। वो है सकल जगत का स्वामी, 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 स्वामी। वो है सकल जगत का स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, घट घट वासी अंतर्यामी। निश दिन ध्यान में रहना, निश दिन ध्यान में रहना। जिस रंग में परमेश्वर राखे, जिस रंग में परमेश्वर राखे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शशि प्रभा जी, बहुत ही सुंदर भजन आपने सुनाया संगीत के साथ में। जिस रंग में परमेश्वर राखे उसी रंग में रहना। उस परम पिता परमात्मा कहते हैं ना, राजी है तेरी जिसमें उस जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। जैसी भी परिस्थिति में परमपिता परमात्मा रखे उसी परिस्थिति में हम रहें, क्योंकि वो हमेशा हमारा हित चाहता है, हमेशा हमारा भला चाहता है, और सुख दुख जो है वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं। इसीलिए जिस रंग में भी परमेश्वर रखे उसे अपना हम समझ करके हम उसी में प्रसन्न रहें, खुश रहें, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद सदैव करते रहें। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भजन आपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय संतोष नंदवानी जी से, बहुत ही संक्षिप्त में कृपया वो अपना भजन या विचार जो भी कहना चाहती हैं, क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है और हमारे पास बहुत लोग जो है भजन जिनके भी कराने हैं। हमारे मध्य में वेद कुमारी जी उपस्थित हैं, दीप्ति सप्रा जी भी उपस्थित हो गई है, उनका भी बहुत धन्यवाद। उषा मलिक जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, बहुत स्वागत। डॉक्टर नीलम महाजन जी, प्रेम पात्रा जी पलवल से, रेशम नागर जी, संतोष धर जी, सावित्री दारा जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। आइए अब संतोष नंदवानी जी कृपया प्रारंभ करें। और संतोष नंदवानी जी एक सेकंड, उसके बाद में रवि जी चंडीगढ़ से, आप कृपया तैयार रहिएगा। सभी मेरे भाई बहनों को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है जितेंद्र जी के संचालन में, तो मन करता है कि ये कार्यक्रम देखते ही रहे और कभी भी ये खत्म ना हो, परंतु समय जो है वो समय की सीमा होती है, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। आइए अब थोड़ा सा मैं काव्य पंक्तियां महर्षि जी के बारे में करूंगी। अभी अभी दिवाली पर हमने बड़ी धूमधाम से मनाया, परंतु हमारे आर्य जनों के लिए तो एक ये अंधेरी रात्रि ही बन गई थी। इसी दिन हमारा एक उज्जवल सितारा जो कि आकाश के सितारों से जा मिला, जिसे हम महर्षि दयानंद के नाम से स्मरण करते हैं। वह स्वामी महर्षि दयानंद खुद तो ओझल हो गए, लेकिन हमें एक ऐसा उज्जवल मार्ग दिखा गए जिस मार्ग में आज भी हम चल रहे हैं
और उनका आशीर्वाद बना रहे कि आगे भी हम चलते रहें। उन्हीं के संबंध में मैं कुछ काव्य पंक्तियां कहने जा रही हूँ। क्या बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या थे, क्या बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या थे, ऋषि थे, मुनि थे या कोई देवता थे। दुनिया में कोई बशर ना मिला, वेदों वाले ऋषिवर तेरी शान का। दुनिया में कोई बशर ना मिला, वेदों वाले तेरी शान का। हमने इंसान देखे सुने बहुत, कोई इंसान मगर तुझसा न मिला। तू दया और आनंद ही सब जगह लुटाता गया। अपने नाम के अनुसार तू दया और आनंद ही सब जगह लुटाता गया। चुन गया कांटे सभी राहों के, फूल हर जगह बिछाता गया। सच्चे योगी तुमने ब्रह्मचर्य का, सच्चे योगी तुमने ब्रह्मचर्य का, सच्चे योग का पाठ पढ़ाया। गूंज उठा था गगन तुम्हारे ब्रह्मचर्य से, सच्चे योगी ने अपना तपोबल दिखाया। तेरी ललकारों के आगे कपटी पंडे भी कभी टिक ना पाए। शूद्र एवं नारी जाति को वेद पढ़ने के अधिकार दिलाए। निशा जागरण में सच्चे शिव स्वरूप को तुमने पहचाना। शिवरात्रि की, जैसा कि हम ही को विदित है सबको। निशा जागरण में सच्चे शिव स्वरूप को तुमने पहचाना। विद्यानंद के शिष्य ने शास्त्रार्थ कर समय के मर्म को जाना। गगन में दिवाकर दया बनकर, गगन में दिवाकर दया बनकर, दया का आनंद दयानंद बनकर आया। दुखी बाल विधवाओं पतित नारी को भोले मुख की मुस्कान बन के आया। दुखी बाल विधवाओं पतित नारी के भोले मुख की मुस्कान बन के आया। मूर्ति पूजा खंडन पाखंडी धूर्तों के विरोध में तूने वेद का डंका बिगुल बजाया। ईश्वर एक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सबको तुमने यही बताया। मुंबई जाकर स्वामी जी ने सब आर्यों हेतु आर्य समाज बनाया। आर्य समाज की स्थापना करी बंबई में। करने को प्रचार वेदों का, करने को प्रचार वेदों का, ओम ध्वजा फहराया, ओम ध्वजा लहराया, ओम ध्वजा लहराया। उनकी सर्वश्रेष्ठ यही प्रेरणा थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बस एक ही मंत्र को अपना लो, मिट जाएंगे सारे दुख द्वंद, मिट जाएंगे सारे दुख द्वंद। जाति पाति छुआछूत मिटा डालो। संगच्छ ध्वम संबद्ध ध्वम संवो मनासी जानताम। संगच्छ ध्वम संबद्ध ध्वम संवो मनासी जानताम का हम सब आर्यजनों को सुंदर पाठ पढ़ाया, सुंदर पाठ पढ़ाया। आओ सब मिलकर करें उस ऋषि का धन्यवाद, आओ सब मिलकर करें उस ऋषि का धन्यवाद, जिसने हमको ये सुंदर राह दिखाया, जिसने हमें ये सुंदर राह दिखाया। ओ, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल मैंने सीमित शब्दों में इसको समेट दिया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष नंदवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए आपने बहुत ही संक्षिप्त में महर्षि का जो है गुणगान अपने शब्दों में किया। आइए अब रवि जी अपना भजन सुनाएंगे। वेद की ज्योति जिसने जलाई विमल, वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आज नर नारियों प्रेम से बोलिए जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की,
जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। बहुत धन्यवाद। अब रवि जी चंडीगढ़ से हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप अपना भजन कृपया प्रारंभ करें। उसके बाद में कांता गोगिया जी आप तैयार रहें। आज की हमारी मुख्य वक्ता आदरणीय सुषमा जी भी हमारे मध्य उपस्थित हो चुकी हैं। उनका भी बहुत स्वागत जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम से। आदरणीय रवि जी। धन्यवाद जी। जितेंद्र जी, इतने बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट्स हैं, उसके बावजूद भी आपने मेरे को समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया वो वाणी से जाएगा क्यों कर बखाया। तुम्हारी कृपा से नहीं है ये वह रस जिसे रस न चाखे, नहीं रूप उसका कभी दृष्टि आया, नहीं है ये वह सत्य जो घ्राण सूंघे, त्वचा से न जाए वह छुआ छुआया। तुम्हारी कृपा से न संख्या में आना संभव है उसका, दिशा काल में भी नहीं वह समाया, न तुझ सा है दाता कोई और दानी, कि इतना बड़ा दान जिसने दिलाया। तुम्हारी कृपा से चरित्रोन्नति में तुम्हारी दया से मेरी जिंदगी ने अजब पलटा खाया। वह सत्य है, वह चित्त है, वह आनंदमय है, मुझे मेरे अनुभव ने निश्चय कराया। तुम्हारी कृपा से अमी चंद गूंगे की रसना के जैसे, ये कैसे बतावें कि क्या स्वाद आया। तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया वो वाणी से जाएगा क्यों कर बताया। तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया वो वाणी से जाएगा क्यों कर बताया। तुम्हारी कृपा से। जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। बहुत ही सुंदर अमी चंद जी का गीत आपने सुनाया, और वास्तव में अमी चंद जी के लिखे हुए एक एक गीत इतने भावपूर्ण, इतने सुंदर, इतने मधुर हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे गाया। सिर्फ एक सेंटेंस और बोलना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने क्रिएट किया है। इतने लोगों में जो पोटेंशियल है, प्रतिभा है, वो सब दिखलाते हैं। और इसमें मैं और ऐड करना चाहता हूँ, इन सभी लोगों को कोई वेद मंत्र विचार रखने के लिए भी, ऐसे जैसे हमारे भजन गाने की होड़ है ना, इतने लोग आते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो ये सबको पूरा निमंत्रण है, स्वागत है, हमारे ग्रुप्स में आइए। और क्योंकि सभी आप स्वाध्यायशील हैं, अपने विचार भी प्रकट करें तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। आपका भी बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार सायंकाल चलता है चंडीगढ़ से, तो अधिक से अधिक लोग उस कार्यक्रम में भी आप सभी लोग जुड़ा करें। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर उपस्थित होकर के तो सुंदर गीत सुनाने के लिए। तेरी कृपा से जो आनंद पाया, वाणी से जाए वो क्यों कर बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय कांता गोगिया जी से, कृपया एक भजन आप सुनाएं। कांता गोगिया जी। नमस्ते जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, आ रही है। ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला, वेद धर्म दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला, वेद धर्म दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम दी महिमा जग तो न्यारी, ओम दी महिमा जग तो न्यारी, ओम पिता और मात हमारी, ओम पिता और मात हमारी, ओम है जग रखवाला कोई पीवेगा कर्मा वाला, ओम है जग रखवाला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम नाम है परमेश्वर दा, ओम नाम है परमेश्वर दा, जगत पिता और जगदीश्वर दा, जगत पिता और जगदीश्वर दा, ओम दा दर्जा आला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा कर्मा वाला, ओम नाम दे दीप जलाओ, ओम नाम दे दीप जलाओ, घर घर संध्या हवन रचाओ, घर घर संध्या हवन रचाओ, ओम दी फेरो माला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम दी फेरो माला कोई पीवेगा भागा वाला, जिसने ओम दा नाम ध्याया, जिसने ओम दा नाम ध्याया, मन मंदिर में दर्शन पाया, मन मंदिर में दर्शन पाया, चढ़िया रंग निराला कोई पीवेगा कर्मा वाला, चढ़िया रंग निराला कोई पीवेगा भागा वाला, ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला, वेद धर्म दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला। ओम। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद कांता गोगिया जी। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया, ओम नाम दा प्याला कोई पीवेगा भागा वाला। और वास्तव में इतने सारे कार्यक्रम ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन हम सभी भाग्य वाले हैं जो कार्यक्रमों के साथ में जुड़ते हैं और अपने समय को सत्संग में लगाते हैं, इधर उधर की निंदा चुगली व्यर्थ की बातों में न लगा करके हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हम सभी भाग्य वाले हैं जो इस प्रकार के कार्यक्रम में ज्वाइन करके हम सभी धर्म लाभ लेते हैं। तो आइए अब आप सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए, जिनका आज भजन का क्रम नहीं आ पाया, बहुत सारे नाम मेरे पास थे आज भजन के लिए, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बहुत सारे लोगों का मेरे पास नाम अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन आज भजन का क्रम हम उनका नहीं दे पा रहे हैं। प्रयास करेंगे आने वाले सत्संगों में पुनः हम भजनों की श्रृंखला में आप सभी का क्रम लेने का प्रयास करेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी अच्छी उपस्थिति आज हमारे कार्यक्रम में है, आप सभी ने इसमें ज्वाइन किया, आप सभी का पुनः मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं। ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, इस समय भी फेसबुक पर लाइव चल रहा है। आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर जाकर आप लाइव इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, बाद में भी जाकर के देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। जो लोग फेसबुक के माध्यम से अभी भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो लोग पहली बार हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनसे प्रार्थना है कि आप चैट बॉक्स के अंदर अपना परिचय, मोबाइल नंबर सहित लिख करके जाएं, ताकि हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचा सकें।
स्वेच्छानुसार दान देने के लिए ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान दे सकते हैं। आपका दिया हुआ दान विद्वानों की दक्षिणा और जूम के लाइसेंस इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। इस बीच में हमारे आदरणीय नीलम धमीजा जी चंडीगढ़ से, उन्होंने 1100 रुपये भिजवाए। आदरणीय सुभाष गेरा जी पुणे से 500 रुपये उनके प्राप्त हुए, और आदरणीय किरण गांधी जी के 1100 रुपये प्राप्त हुए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए संक्षिप्त में मैं आपको दो सूचनाएं दे दूं। एक तो आर्य समाज NH4 फरीदाबाद का वार्षिक उत्सव कल और परसों 2 दिन का है, 13 और 14 नवंबर का। कल उसमें महिला सम्मेलन है, विशेष रूप से दोपहर बाद 2:30 बजे से 5 बजे तक कार्यक्रम होगा। आदरणीय माता राजकर्णी जी का प्रवचन और आचार्य सतीश सत्यम जी के भजनोपदेश होंगे। और 14 का वार्षिक उत्सव का समापन है, तो भी बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक रहेगा। उसको हम ऑनलाइन जूम के माध्यम से भी दिखाएंगे। जो इस कार्यक्रम का लिंक है, उसी लिंक के द्वारा आप इस कार्यक्रम से रविवार को जुड़ पाएंगे। प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। तो आप इसमें अधिक से अधिक जो पहुंच सकते हैं NH4 आर्य समाज में, वहां जाकर के कार्यक्रम अटेंड करें, और रविवार का कार्यक्रम आप जूम के माध्यम से भी देख पाएंगे। आर्य समाज NH3 का वार्षिक उत्सव 70वां वार्षिक उत्सव दिनांक 17, 18, 19 3 दिन का है। तो उसमें भी आदरणीय आचार्य संजय याज्ञिक जी मेरठ से मुख्य वक्ता है, और भजनोपदेशक प्रदीप शास्त्री जी रहेंगे। तो 17, 18, 19 को अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में भी आप पहुंचने का कष्ट करें। तो उसका जो सूचना है हम आपको व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से पूरी विस्तृत सूचना उसकी हम भिजवा देंगे। आइए, अब समय बहुत अधिक हो गया है। हमारे मध्य में आज हमारा सौभाग्य है, बड़े ही हर्ष का विषय है कि बहुत ही एक तरह से मैं कहूँगा साधिका, विचारिका और वेद विदुषी, जो कि बहुत सारे उपक्रमों के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन कर रही हैं। बहुत सुंदर कक्षाएं, चाहे वो योग दर्शन की हो, सत्यार्थ प्रकाश की हो, संस्कृत की हो, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका चलता है और बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं और बहुत ही आपसे प्रभावित हैं। मेरी कई लोगों से बात होती है तो कहते हैं कि सुषमा जी की कक्षाएं बहुत अच्छी होती हैं। मुझे समयाभाव के कारण सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि मैं आपकी किसी कक्षा में ज्वाइन कर सकूं। तो हमारे मध्य में आज आप उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत जुड़ने के लिए फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में। आइए, आज का जो विषय है वह है अभिनिवेश क्लेश। तो आपका माइक, सुषमा जी आपके माइक से डिस्टरबेंस आ रही है। आपके माइक से डिस्टरबेंस आ रही है, थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा कहाँ दिक्कत है। तो आज का जो विषय है वह अभिनिवेश क्लेश है, जो योग दर्शन के अंदर 5 क्लेश विशेष रूप से बताए गए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, निवेशा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। तो उसमें जो अभिनिवेश क्लेश है वह क्या है, कैसे उससे बचा जा सकता है, इसके विशेष रूप से आज आप हमारे मध्य में चर्चा करेंगी। आज आप कहीं यात्रा में हैं, लेकिन फिर भी आपने हमें समय दिया और प्रयास कर रही है इस कार्यक्रम से जुड़ करके हमारा मार्गदर्शन करने का। आदरणीय सुषमा जी, कृपया आप अपने व्याख्यान के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। जी नमस्ते जी। जी नमस्ते, बहुत स्वागत। मैं गाड़ी में हूँ, हो सकता है मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही हो, कहीं बीच बीच में कटेगी भी, जहाँ नेटवर्क नहीं होता वहां कट जाती है। क्योंकि अभी मैं कार्यक्रम सुन रही थी तो उसमें भी आवाज बीच में कट रही थी। तो ये आवाज कटे तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती। तो मजबूरी है, मैं गाड़ी में बैठकर ये कार्य करने का प्रयास कर रही हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि आपको नहीं भी सुनाई दे एक आधे मिनट के लिए, तब धैर्य रखें, आगे आकर आपको आवाज सुनाई देगी। चलिए एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। नेत्र बंद कीजिए। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए दीर्घ श्वास लेते हुए एक बार ओम का उच्चारण। ओम। ओम।
मदा बलदायस्य विश्वोपासते प्रशिशय्यस्य देवायस्य छाया मृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के संयोजक महोदय और अन्य सभी प्रबंधक, साधक और साधिकाओं, आइए कुछ ईश्वर चिंतन करें। ईश्वर के चिंतन से पूर्व बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो सीधा सीधा तो ईश्वर से नहीं जुड़े हुए, लेकिन जब हम उन सांसारिक विषयों का भी चिंतन करते हैं तो हमें ईश्वर जरूर याद आता है। तो आज जितेंद्र भाई साहब ने हमें विषय दिया है अभिनिवेश। तो आप लोग सभी साधक साधिकाएं स्वाध्यायशील हैं, आप अभिनिवेश दुख को ठीक से जानते होंगे। तो आइए उस पर चिंतन करें कि जो अभिनिवेश क्लेश है वह हमारा योग दर्शन के अनुसार 5वां क्लेश है। ये एक अविद्या भी है। और क्लेश से तात्पर्य, जैसे हम कभी कभी परिवार में लड़ाई झगड़ा होने पर हम ऐसा बोलते हैं तो बहुत क्लेश हो गया, ये तो लड़ाई हो गई, उसको आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ये भी 5 हमारे क्लेश हैं जो हमारे जीवन को शांति में नहीं रहने देते। तो पहला क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। अविद्या, क्योंकि ये 5 विद्याएं हैं तो इसके जो पहला जो उसका नाम भी अविद्या ही है। अविद्या से तात्पर्य क्या हुआ, हम चारों का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, फिर हम अभिनिवेश पर बात करेंगे। अविद्या से तात्पर्य हुआ विद्या से दूर। अविद्या से तात्पर्य हुआ तत्व ज्ञान से दूर, आध्यात्मिक ज्ञान से दूर, प्रकृति से दूर, आत्मा से दूर। जब हम जो जैसी है उसको वैसा न समझकर उससे कुछ अन्य अर्थ लगाते हैं तो वो अविद्या है। उसका उल्टा अर्थ लगाते हैं अविद्या है। विपरीत अर्थ लगाते हैं तो वो अविद्या है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। समय अभाव के कारण हम सीधा अभिनिवेश पर आते हैं। और ये 5 ही अविद्याएं हैं, 5 ही क्लेश हैं, 5 ही के हमारे जीवन में होने से दुख में स्थिति बनती है। हम सुख से कोसों दूर हो जाते हैं, हम दुखी रहते हैं, दुख हमसे छूटता ही नहीं, हम दुख को समझ ही नहीं पाते। तो इन अविद्याओं को जैसे जैसे हम स्वाध्याय के द्वारा अर्थात शास्त्रों के स्वाध्याय के द्वारा और उन स्वाध्याय को अपने जीवन में धारण करने के द्वारा जैसे जैसे हम समझते हैं तो हमारी जो समझ है, हमारी बुद्धि है, बड़ी सूक्ष्म होती जाती है और उस बात को हमें समझ आता है कि इन अविद्याओं के कारण ही हम इन सभी दुखों से घिरे हुए हैं। कौन से दुख हैं? आइए 1 मिनट में आप सबसे निवेदन कर दूं, आप अपना वीडियो सभी बंद कर दीजिए। शायद मेरे बार बार है, इसलिए मैं भी अपना वीडियो बंद कर रही हूँ। आप सभी वीडियो बंद कर दें। ऑडियो से आप ठीक, वीडियो हाँ जी। अब हम बात कर रहे हैं 5 क्लेशों की। अब आप ये देखिए कि हम सभी जो मनुष्य हैं वो बहुत से प्रकार से हम लोगों में समानता पाई जाती है। जैसे हमारी शरीर की संरचना एक जैसी है,
श्वास लेते हैं हम एक ही प्रकार से लेते हैं, हम सुख को चाहते हैं, दुखों से दूर रहना चाहते हैं। ये सभी प्रकार के जो दुख हैं, जो दुख को हमारे जीवन में आने वाला जो मार्ग है वो लगभग एक जैसा है। और ये जो समानताएं हैं कि जैसे श्वास लेना, शारीरिक रचना या शरीर के भीतर की रचना, हम सब जीवात्माओं में लगभग एक जैसी पाई जाती है। बहुत सारी चीजें एक जैसी पाई जाती हैं और ये सब चीजें एक जैसी पाई जाने के कारण हम इन सब चीजों का, इन सब वस्तुओं का परिणाम भी हम एक जैसा समझते हैं। इस पर जरा ध्यान से इसको बात को समझिए कि जो मृत्यु नाम का या विनिवेश नाम का जो क्लेश है वो भी हमारे जीवन में एक समान जैसा है। जैसे हमारी शारीरिक बाहर की रचना है, भीतर रचना है, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, दुखों को दूर करना चाहते हैं, जैसे ये सब कुछ हम सभी चाहते हैं, वैसे ही हम मृत्यु नामक क्लेश से भी सभी एक समान दूर होना चाहते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मृत्यु को चाहता हो। अब जो सांसारिक साधक हैं, सांसारिक साधक मतलब सांसारिक रूप से जो समझदार लोग हैं, सांसारिक समझदार लोग वो कभी कभी मृत्यु के संबंध में इस प्रकार का विचार करते हैं कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, मृत्यु तो आएगी, उससे कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन हमने जब शास्त्रों को पढ़ा तो ऐसा जाना कि मृत्यु से वो जो समझदार व्यक्ति प्रवचन कर रहा है वही नहीं, मृत्यु से तो विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी भयभीत हैं। जब एक विद्वान व्यक्ति, शास्त्रज्ञ व्यक्ति भी भयभीत है तो आपकी और हमारी तो कोई बिसात ही नहीं, हमारा तो कोई नंबर ही नहीं लगता। तो आप ये देखिए, हम एक दूसरे को यदि चाहते हैं, प्यार करते हैं, या हम भोजन करते हैं, या हम पोशाक पहनते हैं, ये हमारे एक समान है, लगभग एक समान हमारी ये सब आदतें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हम प्यार किससे करते हैं? हम देखिए, भोजन में भी अच्छे से अच्छा पदार्थ को ग्रहण करना चाहते हैं, हम ड्रेस भी अच्छी पहनना चाहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन सबसे अधिक हमारा प्यार किससे होता है? हमारे श्वासों से, कि हमारे श्वास ना निकल जाए। एक तरफ यदि हमारे श्वासों में कोई व्यवधान आए और दूसरी तरफ हमारे पास खूब धन का ढेर लगा हो, तो हम किसको चाहेंगे? श्वासों को। हम अपने जीवन को बचाना चाहेंगे, ना कि उस धन को बचाना चाहेंगे। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी बढ़िया से बढ़िया पदार्थ हैं, जितने भी बढ़िया से बढ़िया पदार्थों का हम चिंतन कर लें, उन सब में हमें सबसे अधिक प्यार अपनी श्वासों से होता है, अर्थात अपने जीवन से होता है, अर्थात जिंदगी से होता है, अर्थात मृत्यु हम नहीं चाहते। और जब जब हम मृत्यु को ऐसा समझते हैं कि वो आ ना जाए, तब हमें बेचैनी होती है। इतना ही नहीं, हमारे पास आ जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। यदि कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमें बेचैनी होती है और फट से हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम ना मर जाएं। अभिनिवेश दुख का एक बिल्कुल साधारण शब्दों में तात्पर्य है कि मैं ना मरूं। बाकी दुनिया में कोई भी मर जाए, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं। जब हम किसी के मृत्यु के समाचार को सुनते हैं, हमें 2 मिनट के लिए कष्ट होता है, फिर हमारे मन में ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि वो मर गया, उसका समय आया था, उसका वो स्थान आया था, वो मर गया, लेकिन मेरा कभी ना तो वैसा स्थान आएगा और ना ही मेरा समय आएगा। यद्यपि इस बात पर हम चिंतन करते हैं कि यद्यपि मृत्यु का ना तो कोई स्थान निश्चित है, ना ही समय निश्चित है। हमें हमारे शास्त्रों ने इस बात पर चिंतन करने के लिए बहुत से श्लोक दिए, हमें बहुत सा स्वाध्याय करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। जब हमने कर्म फल व्यवस्था को पढ़ा तब हमें बात समझ आई कि हमारे शास्त्रों में जो हमें हमारा मार्गदर्शन किया गया है कि मृत्यु का ना तो कोई समय है और ना ही कोई स्थान विशेष है।
ऐसा हम सनातन बहुत से विद्वानों से ऐसा सुनते हैं कि जहां पर मृत्यु होनी है वही मृत्यु आपको ले जाती है। जितने आपके श्वास लिखे हैं उतने ही श्वास आप ले पाओगे, ना एक ना ज्यादा। और आपकी मृत्यु का ईश्वर को पूर्व ही पता है। ईश्वर सब जानता है, हमने कब मरना है, कब जन्म लेना है, कैसे मरना है। लेकिन क्या आप इस पर विचार करते हैं? क्या ये बातें ठीक है कि ईश्वर सब कुछ जानता है? क्या इस अभिनिवेश दुख को हम अज्ञानतावश और भी दुखी नहीं हो जाते इसको ना जानकर? आइए इस पर थोड़ा सा विचार करें। मृत्यु तो अवश्यम भावी है। प्रवचनों में सुनते हैं, ना राम रहे, ना रावण रहे, ना कृष्ण रहे, ना हमारे पूर्वज रहे, ना हम रहेंगे, मृत्यु अवश्य आएगी। लेकिन फिर भी हम मृत्यु से भयभीत हैं। और योग दर्शन में महर्षि पातंजलि ने क्या कहा? हे हेतु हान हानोपाय, कि जो समय बीत चुका है उसकी चिंता मत करो, और जो समय आने वाला है उसमें जो दुख आने वाला है उसकी चिंता करो, उसका चिंतन करो, उसकी चिंता नहीं। तो जो आने वाला दुख है वो सबसे बड़ा आने वाला दुख कौन सा है? हमारा धन छिन जाएगा, हमारा रूप छिन जाएगा, हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। हम दुखी नहीं होंगे यदि इसके समतुल्य हमारे सामने मृत्यु खड़ी होगी। तो महर्षि पतंजलि ने क्या कहा कि आने वाले दुख का चिंतन करो। आने वाला दुख ऐसा जो सभी को सताता है, उस पर सभी को चिंतन करना है कि मृत्यु अवश्य आएगी। मृत्यु किसी को भी छोड़ देवे ऐसा नहीं। ऐसा कैसे पता लगा? हम तो कभी अपने जीवन को देखकर ऐसा नहीं अनुभव करते कि हम भी कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। हमें तो लगता है वो सामने वाले की मृत्यु आई थी, वो मर गया, हम तो रहेंगे। हमने कभी ऐसा विचार नहीं किया। लेकिन जब हम रोग से ग्रस्त होते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, हमें लग रहा है कि हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहा, हम उठ नहीं पा रहे, हम अपना कार्य नहीं कर पाए, तब हम अवश्य ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें तो ऐसा उठा लो। तो क्या जब हम ठीक ठाक होते हैं कभी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, या मृत्यु को जानते हैं, समझते हैं, मृत्यु की समीपता की तरफ हम जाने का प्रयास करते हैं? नहीं करते। तो महर्षि पतंजलि ने यही कहा कि हान हानोपाय। अब हमने ये देखना है कि जो हे हेतु है, जो दुख अवश्यमेव आएगा, उस पर चिंतन करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं। केवल इतना ही जान लेना पर्याप्त नहीं है कि मृत्यु सबको आएगी, सबको मरना है। नहीं, मृत्यु के आने से पूर्व हमें मृत्यु की तैयारी क्या करनी है। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हमारा जन्म किस आधार पर होता है? हमारे कर्मों के आधार पर। और कर्मों के आधार पर हमें क्या मिलता है? जाति, आयु और भोग। तो अब आप विचार कीजिए कि ये जो आयु है वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होती है, और कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई हुई आयु को भी हम बढ़ा और घटा सकते हैं। तो उस आयु को जितनी हमें, ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं, ऐसा हम अज्ञानतावश समझ रहे हैं कि हमारी तो इतनी ही आयु है, उसको हम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आप तनावग्रस्त रहिए, आप अपनी दिनचर्या ठीक से ना बनाइए, आप स्वाध्याय सत्संग मत कीजिए, अष्टांग योग का पालन मत कीजिए, आप हमेशा ही अपने मन में राग, द्वेष, चिंता लगाए रखें, काम क्रोध दुर्गुणों दुर्व्यसनों में डूबे रखें, तो भले ही आपके मन में ये हो कि ईश्वर ने मुझे 100 साल की आयु दी है, हम 100 साल की आयु तक नहीं रह पाएंगे। धीरे धीरे हमारा शरीर भी शिथिल हो जाएगा और हमारा मानसिक अवस्था भी शिथिल हो जाएगी। तो हमें इस पर विचार करना है कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, और हम प्रत्येक जीवात्मा ये सोचती है कि मैं ना मरूं, दूसरा भले ही मर जावे। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि मैं ना मरूं, मुझे भी मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। अब यहाँ तक हमें बात समझ आ गई कि हमें मृत्यु को प्राप्त अवश्य होना होगा। हमारे सामने कोई 150-200 साल की आयु का कोई दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। जितना भी हमारा अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपनी पुत्र वधू से, अपने आप से हम जितना भी प्यार कर लें, ये प्यार हमें मृत्यु से नहीं बचा पाएगा। लेकिन एक वस्तु है जो हमें मृत्यु से बचा देगी, वो है ज्ञान।
जब हम ज्ञान पूर्वक इस मृत्यु को, इस अभिनिवेश नाम के दुख को, कष्ट को, क्लेश को, जब हम इनका चिंतन करते हैं सूक्ष्मता से, तत्व ज्ञान से, तो वो विद्वान, वो विदुषी, वो परमात्मा के रास्ते पर चलने वाले साधक मृत्यु को जीत लेते हैं। अब मृत्यु को जीत कैसे लेते हैं? मृत्यु तो आएगी, तो मृत्यु जीती कैसे जाएगी? मृत्यु ऐसे जीती जाएगी, मृत्यु तो आएगी अवश्य, लेकिन ना तो मृत्यु के आने से पूर्व और ना ही मृत्यु के समय उस विद्वान को, उस साधक को कष्ट होगा। जो कष्ट एक साधारण मनुष्य को हो रहा है, वो उस साधक को, उस विद्वान को कदापि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने उस मृत्यु की तैयारी की, क्योंकि उसने पूर्व जन्म की तैयारी की, तत्व ज्ञान को जाना, क्योंकि उसने अष्टांग योग का पालन करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, यहाँ तक तो बहुत से लोग पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन अंततो गत्वा हमारा लक्ष्य समाधि। तो वो साधक, वो विद्वान समाधि को जीते जी प्राप्त करके इस मृत्यु नाम के क्लेश को जीत सकता है, और जीता है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे साधकों ने समाधिस्थ होकर, उन्हें कोई चिंता नहीं। हमारे सामने ऋषि दयानंद का उदाहरण है, हमारे सामने भीष्म पितामह का उदाहरण है। भीष्म पितामह इसलिए नहीं रो रहे थे मृत्यु शैया पर कि मेरी मृत्यु हो रही है, इसलिए नहीं रो रहे थे। वो तो इसलिए रो रहे थे कि मैंने अपने जीवन में जो कार्य करना चाहिए था वो नहीं किया, और अब ये मृत्यु भी मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वर्ण करूंगा। ऋषि दयानंद को देखो, इतने कष्ट सहते हुए वो उन कष्टों से नहीं रो रहे थे कि मुझे इतनी बार विष दिया गया, अब मेरे शरीर का एक एक अंग मुझे कष्ट दे रहा है, मुझे दुख दे रहा है, मैं मर रहा हूं, इसलिए नहीं रो रहे थे। वो तो इसलिए रो रहे थे कि यदि मैं जीवित रहता तो मैं संसार का और भी उपकार कर सकता था। मृत्यु से भयभीत नहीं थे। अन्य जैसे जैसे हम स्वाध्याय करेंगे, हमें संसार में बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे, जिन उदाहरणों में हमारे ऋषि मुनियों ने मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु को जीतना इसी को कहते हैं कि मृत्यु के समय किसी को कष्ट क्लेश ना हो, वो मृत्यु से भयभीत ना हो, और इन आवागमन के साधनों से वो मुक्ति पा जाए कि मुझे बार बार नहीं आना, मुझे अब मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, अब मैं मृत्यु को जीत चुका हूँ, ये मेरी मृत्यु अंतिम मृत्यु है, अब मुझे ना जन्म लेना है ना मृत्यु लेनी है। अर्थात उस व्यक्ति ने, उस विद्वान ने, उस विदुषी ने उन शास्त्रों को पढ़कर, उन गुरुजनों के सानिध्य से अष्टांग योग का पालन करके, विरक्ति भाव को प्राप्त करके, ईश्वर से आसक्त आने वाला है, जो दुख आने वाला है उस पर चिंतन कीजिए, चिंता नहीं चिंतन कीजिए। मृत्यु आएगी, मृत्यु से आप हम कभी नहीं बच पाएंगे, सबकी आएगी, आगे पीछे। आप ऐसा विचार ना करें कि हमारी मृत्यु, कई लोग, कई साधक साधिकाएं ऐसा समझते हैं कि यदि हमने घर छोड़ दिया और हम कहीं मर गए तो भाई मर गए तो मर गए। ऐसा विचार ना करें मन में कि घर छोड़कर यदि कहीं और मर गए तो क्या होगा, कोई बात नहीं, कहीं भी मर गए। लेकिन ऐसा भी विचार ना करें कि हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि आपकी मृत्यु का स्थान निश्चित है, कि आपको जहां पर आपको मरना है मृत्यु आपको वहीं ले जाएगी, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप बहुत सारी कहानियां, पुरानी कहानियां पढ़ते हैं कि कोई राजा था, उसको मृत्यु पेड़ के नीचे लेगी। भाई ठीक है, पेड़ के नीचे लेगी, क्या हुआ फिर, कहीं तो मरना है, इसी स्थान पर मरना है, इसी पृथ्वी पर मरना है, और यही 24 घंटों में जो काल है उसी काल में मरना है। इस अविद्या को अपने से हटाना है, दूर करना है कि मृत्यु का ना तो समय निश्चित है और ना स्थान निश्चित है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। लेकिन मृत्यु अवश्य निश्चित है, भले ही आप विद्वान हो, भले ही आप शास्त्रज्ञ हो, भले ही आप वेदों को पढ़ लें। ऐसा नहीं है कि हम यदि स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं तो मृत्यु से बच जाएं।
और स्तुति, प्रार्थना, उपासना या ईश्वर का चिंतन करने का तात्पर्य मृत्यु से छुटकारा नहीं है। मृत्यु से छुटकारा नहीं होगा, मृत्यु तो अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन दो प्रकार की मृत्यु है। एक प्रकार की मृत्यु से पुनर्जन्म होगा, फिर जन्म होगा। जैसे हमने कर्म किए हैं, उन कर्मों के आधार पर हमारी जाति, आयु और हमें भोग प्राप्त होंगे। और दूसरे प्रकार की मृत्यु ऐसी है जो अंतिम मृत्यु है। अब उसके बाद कोई मृत्यु नहीं और कोई जन्म नहीं। तो हमें इस बात पर चिंतन करना है कि हम दूसरे प्रकार की मृत्यु का आवाहन करें, हम उसकी तैयारी करें। मृत्यु से डरे नहीं, भयभीत नहीं हो। बहुत सारे प्रश्नों में आप सुनते हैं कि ईश्वर को और मृत्यु को सदा याद रखो। हाँ, सदा याद रखो कि हमारे पास समय कम है, हम मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मृत्यु तो होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु को याद रखे हम भयभीत होते रहे, भाई हम मर जाएंगे, क्या होगा, घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, धन का क्या होगा। तो मृत्यु को याद रखने का तात्पर्य है कि आप ये याद रखें कि मृत्यु अवश्यम भावी है और मृत्यु आने वाली है। संन्यास आश्रम के हैं, हम लोगों के पास तो समय बहुत ही कम है। आज हम हमारी बहन के पुत्र का देहांत हो गया, 3 दिन से वहीं पर सभी लोगों का रोना धोना चल रहा था। युवा बच्चा था 40 वर्ष का। वहां पर शास्त्र अपना उपदेश देना चाहे जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं। सभी धैर्य रखें, अभी नेटवर्क की कुछ समस्या बीच बीच में आ रही है क्योंकि वो यात्रा में है, तो बीच में सिग्नल चला जाता है। पुनः हमें उनकी आवाज सुनाई देगी। अभी सुषमा जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, अभी वो दोबारा जुड़ेंगी। 1-2 मिनट के लिए हम सभी धैर्य रखेंगे। आदरणीय सुषमा जी दोबारा जुड़ चुकी हैं, अभी उनकी आवाज नहीं आ रही है। अभी सिग्नल ठीक नहीं है, शायद अभी आवाज नहीं आ रही है। ओ
आवाज आ रही है? हाँ जी, आ गई अभी। ओम। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि मृत्यु पर विजय कौन प्राप्त करता है? जो विद्वान लोग हैं। मृत्यु को जीतता कौन है? जो साधक लोग हैं। मृत्यु को कौन जीतता है? जो मुमुक्षु हैं। कौन जीतता है मृत्यु को? जिन्होंने अपवर्ग को प्राप्त किया, मोक्ष को किया, जिन्होंने आवागमन को समझा, जिन्होंने ये बात को समझा कि ये जो आना जाना है ये केवल अज्ञानतावश, ये केवल कर्मों के फल के अनुरूप हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार इस प्रकृति से जुड़ते हैं, बार बार इस प्रकृति से जुड़कर उसी में आनंद को अनुभव करते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि जब तक हम इस प्रकृति से हम विरक्त नहीं होंगे, जब तक हम ईश्वर से आसक्त नहीं होंगे, तब तक ये अभिनिवेश नाम का क्लेश बना रहेगा। भले ही 1 जन्म लें, चाहे 100 जन्म लें, चाहे हजारों लें, चाहे लाखों लें, हम इस मृत्यु भय से नहीं बच पाएंगे। तो मृत्यु भय से बचने का एक ही उपाय है कि मृत्यु को ठीक से जान लेना। हम ईश्वर से भयभीत क्यों होते हैं? ईश्वर से भयभीत होने का कारण है हम ईश्वर को जानते नहीं। हमने ईश्वर का एक पक्ष सुना हुआ है कि वह बड़ा भयंकर है और वह जबरदस्त है और वह हमारे कर्मों का फल अर्थात कर्मों का दंड देता है। हम इतना जानते हैं, एक पक्ष ईश्वर का। जब हम ईश्वर को ठीक से जान लेंगे, जब हम ये समझेंगे कि ईश्वर दयालु है, ईश्वर कृपालु है, तब हमारी ईश्वर से मित्रता हो जाएगी। जैसे जैसे हम ईश्वर के गुणों को जानते जाएंगे, जब तक हम अनभिज्ञ रहेंगे तब तक हम उससे डरते रहेंगे। जब हमारी मित्रता हो जाएगी तब हमें वो प्रिय लगने लगेगा, तब हमें वो दंड देने वाला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तब हम समझ जाएंगे कि वह परम पिता परमात्मा सब पर दया करने वाला है, सब पर, चाहे वो अपराधी हैं, चाहे पापी हैं, चाहे वो साधक हैं, चाहे वो मुमुक्षु हैं। लेकिन जो कृपा करता है, विशेष कृपा उन पर करता है जो निष्काम कर्म करते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं, जो अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर ईश्वर के रास्ते पर चलता, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का करते हैं। तो उस दिन कक्षा में बात कर रहे थे कृपा के संबंध में। क्री मतलब करना, क्री धातु करना, और पा मतलब पाना। तो जो करेगा वही पाएगा। देने वाला परमपिता पर। जब जैसे गुणों को जानते जाते हैं पर हमें अत्यंत निकट लगता है, और जो वस्तु हमें अत्यंत निकट अनुभव, वस्तु के स्वभाव को हम बड़ी ही सरलता से जान जाते हैं, सहजता से जान जाते हैं। तो मृत्यु को निकट देखने का तात्पर्य भी यही है। मृत्यु को अत्यंत निकट देखे कि हम अपने एक आप मुनि जी को जानते होंगे, चैतन्य मुनि जी, उनसे मेरा बहुत बार वार्तालाप हुआ। वो कहते थे सुषमा जी, मैंने अपने आप को 50 बार मारा है, मैंने अपने आप को जलते हुए देखा है, मैंने अपने आप की चिता पर लोगों को रोते हुए देखा है। तो मैंने कहा मुनि जी आपको डर नहीं लगा? कहते नहीं, मुझे बड़ा आनंद आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो लोग कितने अज्ञानी हैं। तो मैंने कहा आपको कैसा अनुभव हुआ कि आपकी चिता जल रही है, फिर आप कहाँ गए? कहते बस मैं वहीं गया जहाँ की मैंने तैयारी की, जितनी मैंने तैयारी की, जैसे मैंने कर्म किए हैं मैं वहीं जाऊंगा। बड़ा अच्छा अनुभव था उनका। और बहुत बार विद्वान लोगों का हम संग क्यों चाहते हैं, हमें क्यों अच्छा लगता है, हमें क्यों ऐसा लगता है कि किसी विद्वान विदुषी के पास, साधक के पास, आचार्य के पास जब बैठकर हम अपने घर आते हैं या अन्य कार्यों में जाते हैं, कार्य करने लगते हैं, तब हमें बहुत देर तक उनकी कही हुई बातें हमारे मन में घूमती रहती। यही तो संगति का असर है, यही तो संगति का प्रभाव है। तो वो चैतन्य मुनि जी कहते थे मैंने अपने आप को बहुत बार मरते हुए देखा, बहुत आनंद लिया मैंने। तो मेरा उनके साथ बहुत स्नेह था, बहुत सी बातें ईश्वर की चर्चा उनके साथ में करती थी, प्रश्नोत्तर करती थी, बड़ा आनंद आता था। तो हम जिसके अत्यंत निकट हो जाएंगे, जिसके अधिक समीप होंगे, हमें उसमें आनंद आएगा। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए जो युवा आजकल के जो मेल फीमेल है, आजकल या कभी भी, तो उन्होंने युवावस्था में जब अपनी कोई अपना मित्र का चुनाव किया, तो क्या पहले दिन ही उनमें स्नेह हो गया था?
नहीं, पहले तो उनमें परिचय हुआ, आपस में कुछ कुछ एक दूसरे को जाना समझा, फिर दूसरी मीटिंग हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई, फिर बहुत सारी मीटिंग्स में एक दूसरे को अंदर तक जान गए, आदतों को जान गए, भाषा को समझ गए, मेल की जेब में क्या है वो समझ गए, फीमेल के रिश्तेदार कैसे हैं वो समझ गए। धीरे धीरे उनमें इतना स्नेह हो गया, इतना प्यार हो गया कि जब वो इकट्ठे घंटों बैठकर घर भी आते थे तब भी उनके मन मस्तिष्क मृत्यु वास्तव में मृत्यु कक्षा में पढ़ा है जितेंद्र। अभी आवाज कट गई फिर से। ओम ओम, अब आवाज आ रही है? जी ओम जी जी। देखिए, जब भी किसी परिवार में कोई मृत्यु होती है तो सभी परिवार के जो शेष बचे हुए लोग हैं या कोई दूर दूर के मित्रों के मित्र हैं, उन सब की स्थिति बड़ी दुख में हो जाती है। उन सब के, चाहे उसमें कोई सांसारिक विद्वान है, सांसारिक विद्वान मतलब वो शास्त्र तो पढ़ा हुआ है लेकिन वो शास्त्र भीतर नहीं उतरे, तो चाहे कोई ऐसा सांसारिक विद्वान है, समझदार व्यक्ति कह सकते हैं, चाहे कोई नास्तिक है, चाहे कोई आस्तिक है, उन सबके समक्ष एक ही प्रश्न चिन्ह होता है। और यदि कोई युवा मृत्यु हो गई तो फिर पूरी सोसाइटी में, पूरी गली मोहल्ले में और जहां जहां तक उनको लोग जानते हैं, उनके समक्ष एक ही चर्चा होती है, एक ही प्रश्न चिन्ह है कि ईश्वर बड़ा ही अन्यायकारी है, अन्याय किया। ये छोटी सी आयु में व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ये छोटे से बच्चे की हो गई, या किसी की पत्नी की हो गई, या किसी दूध की को छोड़कर उसकी माँ की मृत्यु हो गई, या अन्य 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 किसी प्रकार से भी। मृत्यु तो हमेशा दुखदायी रहती है, लेकिन हमारे समाज में एक ऐसा प्रचलन है कि जो वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है उस खुशी मना, लेकिन जो युवा की होती है उस पर हमें बहुत कष्ट होता है। वास्तव में सामाजिक व्यवस्था को आप एक विचार कीजिए, हम सबके समक्ष एक प्रश्न चिन्ह रहता है कि ईश्वर तुमने ऐसा क्यों किया, हे प्रभु ऐसा क्यों किया, तुमने बच्चे क्यों उठा लिए, एक माँ पिता और ये बच्चा उनके सामने चला गया। सभी के एक ही प्रश्न चिन्ह होता है कि ईश्वर ने अच्छा नहीं किया। अब उन 2, 4, 500 लोगों में बहुत सारे लोग शास्त्रज्ञ भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ईश्वर को जानते भी हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को भी समझते हैं, लेकिन उनके समक्ष भी ये प्रश्न चिन्ह है कि हे ईश्वर आपने ऐसा क्यों किया, बड़ा गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, वृद्ध माता पिता है, वो कैसे जीवन बिताएंगे? तब जरा एक चिंतन करके देखिए, विचार करके देखिए, क्या ईश्वर के लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना या ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित है? क्या वास्तव में ईश्वर दूसरे को दुख देना चाहता है? क्या वास्तव में ईश्वर ऐसा कोई अन्याय करता है? नहीं करता। आप सभी साधक साधिकाएं जानते हैं कि ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता, लेकिन विश्वास नहीं होता। और जब हम कुछ अनहोनी घटनाओं को देखते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि ईश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखिए,
2 प्रकार की मृत्यु है। मृत्यु तो 100 प्रकार की है शास्त्रों के अनुसार, हम उस प्रकार की बात नहीं कर रहे। हम एक सामाजिक रूप से मृत्यु को 2 भागों में बांटकर देखते हैं कि एक तो मृत्यु है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्ण आयु को भोगकर धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को शिथिल होता हुआ देखकर वो मृत्यु का वर्ण करता है या मृत्यु से प्राप्त होती है। और दूसरी मृत्यु ऐसी है जो युवावस्था में, जिसमें अभी उसके गृहस्थ जीवन के बहुत से कार्य पड़े हैं, अभी उसने अपने जीवन को ठीक से प्रारंभ भी नहीं किया, अभी उसने ईश्वर चिंतन की तरफ ध्यान ही नहीं किया, क्योंकि आमतौर पर सबकी धारणा रहती है कि अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी हमें काम करना है, अभी तो हमारे पास बहुत समय है, वृद्धावस्था में हम ईश्वर चिंतन करेंगे। तो जिस बच्चे ने, जिस व्यक्ति ने अभी ये सब कुछ नहीं किया और ऐसे बच्चे की मृत्यु हो जावे, तो आप विचार कीजिए क्या उस मृत्यु पर ये जो अभिनिवेश नाम का कष्ट है, ये कितने प्रतिशत, कितनी मात्रा में उन लोगों को दुख देगा। कोई भी संसार में कोई भी व्यक्ति है, कितने प्रतिशत दुख देगा, उसका आप प्रतिशत निकाल भी नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? कारण ये है कि हम ईश्वर के साथ नहीं जुड़े हुए, हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था को श्रद्धा पूर्वक नहीं समझ रहे। हमें विश्वास नहीं है कि ईश्वर जो भी कार्य करता है वो हमारे कर्मों का ही फल है। उसके पास, उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं है कि अपने अकाउंट में से निकाल कर हमारे अकाउंट में, पासबुक में वो डालकर हमें दे देवे। हम सब के अपने अपने अकाउंट हैं, अपने अपने खाते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें कर्मों के फल के रूप में हमें जाति, आयु, भोग प्राप्त होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगने वाला कि जो समाज के द्वारा दिया गया अन्याय है उस कारण से भी मृत्यु हो जाती है, कभी दुर्घटना के रूप में, कोई एक्सीडेंट के रूप में, जिसमें वो हमारी कर्म फल व्यवस्था काउंट नहीं होती। कर्म फल व्यवस्था के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो समाज की व्यवस्था के कारण हुई है। तो जब जब समाज की अव्यवस्था के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस पर देखो कितनी अच्छी बात लिखी गई। ये पढ़ के आनंद आ गया। हम उपासना जब संध्या हम करते हैं तो हम 6 बार सुबह, 6 बार शाम को जम्बे दद्म कहते हैं कि हे प्रभु, हमसे जो अन्याय करे और हम जिससे अन्याय करें उसका न्याय हम आपके चरणों में या आपके जबड़ों में छोड़ते हैं कि आप उसका न्याय करो। अब हुआ कि उसकी मृत्यु होनी नहीं थी, लेकिन मृत्यु हो गई। अब जिसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होनी नहीं थी, उसका समय बचा हुआ था, उस मृत्यु का जो हम ऐसा कहें कि असमय हो गई, उस मृत्यु की क्षतिपूर्ति परमपिता परमात्मा अवश्य करेंगे। और किस रूप में करेंगे वो ईश्वर जानता है। या तो उनके बच्चों को बहुत अच्छा कोई धन का लाभ हो जाएगा, उन बच्चों को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो उनका मार्गदर्शन करे, या उनकी वृत्ति ऐसे बन जाएगी जो ईश्वर की तरफ बढ़ जाए, या कुछ भी, वो परमात्मा जानता है। तो हमें अपने जीते जी, मैं तो हर कक्षा में एक ही बात कहती हूँ कि हमारे मनुष्य योनि में जो हमने कर्मों के अनुसार चाहिए, बाकी से आप अधिक करें तो आपको अधिक लाभ होगा। 2 कार्य ये कि एक तो ईश्वर को ठीक से जानना, ईश्वर है क्या, ईश्वर कहाँ रहता है, कितने हैं ईश्वर, क्या अवतार लेता है, क्या वो हमें दंड देता है, उसकी दंड व्यवस्था क्या है। एक तो ईश्वर को ठीक से जानना और दूसरा कर्म फल व्यवस्था को। यदि इन 2 बातों को हम सूक्ष्मता से तत्व ज्ञान प्राप्त कर लें तो मेरा ऐसा विचार है कि हम अपने जीवन में इस अभिनिवेश दुख से कभी पीड़ित नहीं होंगे। हम समझ जाएंगे कि जो भी ये दुख हमें प्राप्त हो रहा है ये हमारा ही बुलाया हुआ है, हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जब किसी के यहाँ कोई मृत्यु, उसे हम यदि ये बात कहें कि ये कर्मों का फल है तो उन्हें बड़ा ही दुख लगता है। वो कहते हैं हमने तो ऐसे कर्म किए ही नहीं, तो हमें ऐसा फल क्यों मिल रहा है। वो उनका प्रश्न क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कर्म फल व्यवस्था को नहीं जानते। इसलिए हम संकल्प लें कि इन 2 प्रश्नों के उत्तर हम अपने इस जीवन में बड़ी सूक्ष्मता से जानकर रहेंगे कि ईश्वर क्या है, कैसा है, कौन है, कितने हैं,
दंड देता है या नहीं, अवतार लेता है या नहीं, और दूसरा कर्म फल व्यवस्था क्या है। ठीक ठीक से हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन जितना हम जान पाएंगे उसे हमें अवश्य जानना चाहिए। ओम। एक अंतिम बात, फिर कक्षा समाप्त करेंगे। जितेंद्र जी का धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन एक निवेदन है, आप अपने इस अत्यंत कठिन कार्य को आपने करके लगभग 80-90 लोगों को जोड़ा हुआ है। क्या कोरोना का भय केवल आर्य समाजियों को है? सारे गुरुद्वारे खुले हुए हैं, सारे मंदिर खुले हुए हैं, पूरे के पूरे कार्तिक की पूजा होती रही, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं मंदिर। हमारे आर्य समाजों में आज भी ताले जड़े हुए हैं। क्यों? कि हम आलस्य और प्रमादी हो गए इस प्रकार के कार्यक्रमों से। ना चप्पल बदलनी पड़ती है, ना कपड़े बदलने पड़ते हैं, ना मुंह धोना पड़ता है, फोन उठाया और बात सुन ली। तो मुझे बहुत पीड़ा हुई, सही पूछो तो मुझे बहुत पीड़ा इन कार्यक्रमों से। एक तरफ से इसका आप इसके बधाई के पात्र हैं कि जो लोग आर्य समाज नहीं जा सकते, अस्वस्थ हैं, या उन्हें कोई ले जाने वाला नहीं, आर्य समाज दूर है, वो नहीं जा सकते, वो इन कार्यक्रमों से लाभ ले सकते हैं। लेकिन अन्य लोग भी आलस्य और प्रमाद के कारण वो इन वेबिनार से जुड़कर वो जाना ही नहीं चाहते। वो कह रहे हैं कि नहीं हमें, अभी वो लोग जो की गैदरिंग में, शादी में चले जाएंगे, क्रियाओं पे चले जाएंगे, आर्य समाज नहीं जाएंगे कि कोरोना है। अभी क्या ये बात ठीक है? विचार करना है इस पर। जितेंद्र जी, आपसे यही निवेदन है कि आप इस बात का प्रचार कीजिए, कर रहे हैं करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आर्य समाज तो खाली हो जाएंगे ऐसे, वैसे ही हमारे लोग जाने को तैयार नहीं। अब वो इन कार्यक्रमों से लाभ लें, लेकिन समाज में भी जाएं, जहाँ पर हम बड़े बड़े विद्वानों को, विदुषियों को बुलाकर उनका धन से भी मान सम्मान करें, उनका वैसे भी मान सम्मान करें। नहीं तो सब आर्य समाज बंद हो जाएंगे। सब कुछ हमने निशुल्क सुन लिया, निशुल्क सुना दिया, बात खत्म हुई। तो हमारी जो दान देने की प्रवृत्ति है वो भी इससे खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। और हमारा जो जाने का जो एक हम प्रकल्प करते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं, वो भी हमारा समाप्त हो रहा है। तो इस पर हम विचार करेंगे। मेरा ऐसा विचार था, बाकी यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम ये काम अच्छा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके विचार ऐसे हों। तो आप सबका धन्यवाद। समय समाप्त हुआ, मेरी अगली कक्षा भी है। तो जितेंद्र जी बार बार मुझे बुला लेते हैं। आज तो थोड़ा आप लोगों को कष्ट हुआ, बार बार फोन कट रहा था, तो व्यवस्था नहीं थी, गाड़ी में काफी लोग बैठे हुए हैं, तो हो सकता है आपको ठीक से आवाज नहीं सुनाई दी हो। तो आप सबका, सब श्रोताओं का, साधक साधिकाओं का बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुषमा जी, बहुत ही सुंदर उद्बोधन अभिनिवेश क्लेश के ऊपर रहा। कुछ बीच में व्यवधान रहा क्योंकि आप यात्रा में हैं, तो पुनः हम एक और कक्षा इस विषय पर आगे आयोजित करेंगे ताकि और अच्छे विस्तार से हम इसको समझ सकें। जहाँ तक बात है आर्य समाज में जाने की, तो हमारा 2 सत्संग पहले चलते थे, साप्ताहिक रविवार और शुक्रवार को। तो रविवार का साप्ताहिक सत्संग इसलिए हमने अब बंद कर दिया ताकि लोग आर्य समाजों में जाएं, और यही हमने आप सभी से निवेदन किया कि आप अवश्य ही आर्य समाजों में जाया करें। रविवार साप्ताहिक सत्संग आप आर्य समाज में जाकर ही अटेंड करें। और शुक्रवार का कार्यक्रम अभी हमारा चलेगा क्योंकि शुक्रवार का साप्ताहिक सत्संग आर्य समाज में नहीं होता, कुछ जगह महिला सत्संग होते हैं, तो वहां भी आप अवश्य ही जाया करें। और जहाँ तक दान देने की प्रवृत्ति है, वो हम इस सत्संग में भी कंटिन्यू रखे हुए हैं। हमारे इस 1.5 साल के जो सत्संग का ये रहा है क्रम, इसमें लगभग हमने 1.5 लाख रुपए से अधिक राशि हमने लोगों से एकत्रित की है और वो विद्वानों तक उन्हें पहुंचाया है। तो बहुत सारे विद्वान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनको हमने, जो कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं भी रही कि दक्षिणा इत्यादि की, बहुत सारे भजनोपदेशक उपदेशक ऐसे रहे जिनको आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा। तो हमारा जो इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का जो प्रयोजन था, वो एक ये भी था कि लोगों को सत्संग मिले, दूसरा ये भी था कि जो हमारे उपदेशक विद्वान भजनोपदेशक हैं उन तक भी हम कुछ ना कुछ राशि पहुंचाते रहे। तो हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी राशि उपदेशकों तक भी पहुंचाई है और आगे भी इसी प्रकार का प्रयास रहेगा। तो बहुत सुंदर चर्चा हमने आज अभिनिवेश क्लेश की है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है लेकर के नूतन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नवीन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर।
तो इसलिए आइए इस मृत्यु के दुख से हम भयभीत ना हो, दुखी ना हो, क्योंकि अवश्यम भावी है। जैसा कि आपने संदेश दिया, हम समझें कि परमपिता परमात्मा ईश्वर के बारे में हम जाने कि ईश्वर कौन है, कैसा है, कितने हैं, कहाँ रहता है, क्या उसका स्वरूप है। और कर्मफल व्यवस्था को जब हम जान जाएंगे तो हम निश्चित रूप से उस परमपिता परमात्मा को दोषी नहीं ठहराएंगे। हम उसे नहीं कहेंगे कि तूने इसको क्यों मार दिया, इसकी मृत्यु क्यों हो गई, हमें दुख क्यों दिया, हमें सुख क्यों दिया। हम ये जान पाएंगे कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे किए हुए कर्मों का ही परिणाम है। परमपिता परमात्मा न्यायकारी है, दयालु है, वो कभी भी किसी को दुख नहीं देता अपनी तरफ से, ना किसी को सुख देता है। जो हम कर्म करते हैं वैसा ही परिणाम हमें प्राप्त होता है। तो ये बहुत सारे सुंदर चर्चाएं, सुंदर प्रसंगों के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से आपने बहुत ही सरल शब्दों में की। कमेंट्स में देख रहा था, सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। और हमारी यही आपसे प्रार्थना है कि महीने में एक कार्यक्रम अवश्य ही आप हमें दिया करें, ताकि हम और भी चर्चाओं को आपके माध्यम से सुन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एक बहन जी का प्रश्न था, उन्हें बोलें कि वो व्हाट्सएप पे डाल देंगे। अभी आपके पास भी समय नहीं, मेरी भी अगली कक्षा है, तो जी महाजन बहन हाँ जी हैं, उनका प्रश्न। ठीक है जी, सुधा महाजन जी नोएडा से जुड़ी हुई हैं। वैसे बहुत छोटा सा है कि क्या जो हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु साथ लेके उसका समय नहीं आते क्या? भगवान साथ उस आजू को दे के भेजता है, बस इतना सा ही था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा देखिए, परमपिता परमात्मा ने प्रत्येक जाति मतलब कोई मनुष्य जाति और कोई पशु जाति, पक्षी जाति है, सबकी आयु उन्होंने अप्रोक्सीमेटली बताई है। मान लीजिए एक कुत्ता है, उसकी 10-12 वर्ष आयु है, मनुष्य उसकी 100। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, यदि आयु ऐसे ईश्वर नहीं बताते तो फिर इसका तो मतलब था कि ईश्वर जानते हैं कि कब हमारी मृत्यु होगी। जब वो जानते हैं तो फिर हम तो जी नहीं सकते। हमारा जीवन तो ईश्वर के हाथ में है। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से कि जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा नहीं है कि ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता। यहाँ तो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आप क्या करने वाले हैं वो ईश्वर नहीं जानता। ईश्वर ये जानता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जब आप उस कार्य को कर लेंगे तब ईश्वर जानेगा कि इस व्यक्ति ने ये जो मेरे पास 20 प्रकार के कर्म थे, इसमें से ये प्रकार का कर्म किया है, तब उसको कर्म फल देगा। तो यही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि कर्म फल व्यवस्था के लिए योग दर्शन को ठीक प्रकार से पढ़िए। जब आप इन दोनों प्रश्नों के जवाब, कर्म फल व्यवस्था और ईश्वर को जान जाएंगे, ईश्वर के स्वरूप को, तो आप सोचिए आप एक विदुषी बन गए, विद्वान बन गए। फिर उसका मनन चिंतन कीजिए, प्रत्येक घटना के साथ अपने उस ज्ञान को घटाइए। फिर देखिए आपको वो ही घटने वाली घटनाएं जो हमें इतना दुख देती थी, वही घटनाएं हमें अब कितना दुख देंगी। जैसे ऋषि ने लिखा कि पहाड़ के समान दुख हमारे सामने राई जितना हो जाएगा। वास्तव में हमने इस बात को अनुभव किया और आप भी करेंगे यदि आप इस प्रकार से स्वाध्याय करते हुए उसी रास्ते पर चलकर उसे आप उस स्वाध्याय को भीतर ले जाएंगे, ऊपर से नहीं। ऊपर से हम जितनी भी डिग्रियां ले ले, भीतर ले जाइए, अपने आचरण में आए वो स्वाध्याय। फिर देखिए आपको कैसे पता लगेगा कि कर्मफल व्यवस्था क्या है। ओम नमस्ते जी धन्यवाद। थोड़ा सा भी बाद में आपसे हम डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि अभी संतुष्टि नहीं हुई प्रश्न की मुझे। कोई बात नहीं, संतुष्टि थोड़े से समय में नहीं होती, बहुत समय चाहिए। एक प्रश्न को जानने के लिए पता नहीं कितना समय चाहिए। तो आप पढ़ते जाइए, जानते जाइए, पूछते जाइए। आपकी जब तक शंका की निवृत्ति नहीं होती तब तक आपको ईश्वर पे भी विश्वास नहीं होगा। तो ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा के लिए आपकी शंकाओं का समाधान होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए प्रयत्न करें, शंका समाधान की पुस्तकें पढ़े या ऐसा कोई कक्षा चलाएं जिसमें केवल शंका समाधान हो, जिससे कि आप सब लोग लाभ ले पाए। सुषमा दीदी, आप अपना नंबर व्हाट्सएप कर देंगे, इसमें मैसेज में डाल देंगे चैट बॉक्स में, ताकि मैं कभी जी चंद्र जी से आप ले लीजिए, उनके पास है। हाँ धन्यवाद सुषमा दीदी, धन्यवाद। ठीक है जी, नमस्ते। सुधा महाजन जी, आपका नंबर शायद मेरे पास है, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे आदरणीय सुषमा जी का नंबर मैं दे दूंगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये टॉपिक बहुत लंबा है,
तो इसलिए जी। इससे मैं थोड़ा सा पूछूं। हाँ जी, हाँ जी, जी। बहुत लंबा भी है और बहुत आवश्यक भी है, समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। हालांकि बहुत से लोग इस बात को भी मानते हैं कि ये कहाँ मृत्यु की बात लेकर के बैठ गए लोग, अच्छा नहीं समझते कि क्या मरने की बातें कर रहे हैं शाम के समय में। नहीं, ये तो लेकिन ये बहुत समझना ये तो बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये जानना। तो छोटी आयु में चला जाता है, कोई बड़ी में जाता है, कोई जाना चाहता है तो वो नहीं जाता। तो इसलिए बहुत इसमें डेप्थ में हमें पता लगना चाहिए कि जब परमात्मा के आयु जो है साथ में देके भेजते हैं, हम यहाँ से अपने कर्मों के हिसाब से बनाते हैं। कोई पैदा होता बच्चा ही चला जाता है, उसके कहाँ से कर्म। देखिए, ईश्वर हम मनुष्यों की 100 साल आयु देकर भेजते हैं, ठीक है। हम क्या 100 साल की आयु को प्राप्त करें ऐसे कर्म करते हैं? उन्होंने तो कहा हमें कि हम 100 साल जिए। यदि ईश्वर ने ये नहीं कहा होता, तुम संध्या में बोलते जीवेम शरदा शतम, क्यों बोले हम ये बोले जीवेम, हम तो बोले कि चत्वारी शतम, बस 40 साल जिएंगे। लेकिन हमने कहा, वेदों ने कहा, शास्त्रों ने कहा आप 100 साल तक जियो। और यदि 100 साल भी नहीं, कि 100 साल होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। श्री कृष्ण जी की आयु मृत्यु के समय कितनी थी आप देखिए। तो यदि आप अपनी आयु को बढ़ा और घटा भी सकते हैं। एक कुत्ते की आयु यदि 12 वर्ष है, वो गली का कुत्ता है तो वो किसी भी गाड़ी के आगे आकर 4 महीने के भी मर जाते हैं बच्चे कुत्तों के। लेकिन एक कुत्ता जो अमीर घरों में पल रहा है, गाड़ियों में पल रहा है, वो बिस्किट खा रहा है और उसका इलाज हो रहा है, उसकी आयु देखो 12 वर्ष से भी ऊपर हो जाती है। तो ये आयु अप्रोक्सीमेट योग दर्शन पढ़िए, मनुस्मृति पढ़िए, उसमें एक ये बताए अंदाजा दे दिया कि इस जीव की मृत्यु इतने तक ही जी सकता है, मृत्यु नहीं, ये पक्षी इतने साल रह सकता है, ये जानवर इतने साल का है, गाय इतने साल रह सकती। लेकिन यदि उसकी सेवा होगी, वो ठीक से उसका पालन पोषण होगा, ज्यादा भी जिएगी वो। और यदि नहीं करेंगे तो वो तो सुषमा दीदी, कहीं तो बच्चे पैदा होते ही आंख भी नहीं खोल पाते, तो वो मृत्यु के उसके बहुत सारे कारण है, बहुत से कारण है। आयु तो मनुष्य योनि में यदि कोई आ गया, आयु तो उसको 100 वर्ष की दे दी ईश्वर ने, लेकिन उसकी कर्म फल व्यवस्था, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। स्वाध्याय कीजिए, आप मनुस्मृति पढ़िए, योग दर्शन पढ़िए, आपको लगभग सभी प्रश्नों का जवाब इन दोनों, और सत्यार्थ प्रकाश, इन तीनों में आपको सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। चलिए, समय और होगा तो हम जरूर बात करेंगे। तो बहुत धन्यवाद जी। आइए एक बार शांति पाठ करके हम औपचारिक रूप से कार्यक्रम का समापन करें, उसके बाद 2-3 मिनट के लिए हम अनौपचारिक चर्चा आपस में कर पाएंगे। तो एक बार हम शांति पाठ करके सभा का समापन करते हैं। ओम ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। गुरुवर विजयानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रणव ध्वनि ओ। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते, स्वीकार, पुनः धन्यवाद।